प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का नाम से मैं आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ना इरिटेट लगता है, बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बाइबल पढ़ना मुझे बोरिंग लगता है। लेकिन वही इंसान को आप अगर मोबाइल पकड़ा दोगे तो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी वो मोबाइल स्क्रॉल कर करके देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपको बाइबल पढ़ने में और वचन पढ़ने में आपको इरिटेट लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन मोबाइल देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है, या कोई सीरियल देखने में, टीवी देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल में मन नहीं लगता है, वचन में आपको अगर मन नहीं लगता है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ो, आप वचन को अपने अंदर रखो। ये शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान वचन को बहुत डरता है, या वचन से ही उसका हार हुआ है। इसीलिए आपको वचन से और बाइबल से अलग करने की कोशिश करता है और आपको अलग करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको अगर मन नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, इरिटेट लग रहा है, तब आप वचन को पढ़ते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप वचन को चख लोगे, तो उस दिन से आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपकी बातचीत चेंज हो जाएगा, आपकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो आपके जीवन में समस्या आ रहा था, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहा था, आपके घर में बीमार आ रहा था, आपके शरीर में बीमार आ रहा था, सारे बीमार और सारे समस्या खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को चख लोगे और आपको बोरिंग नहीं लगेगा, जैसा आप बोरिंग हो जाते हो बाइबल पढ़ने से, आपको उतना अच्छा लगेगा जितना आप अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बात करते हो। जिस दिन आप वचन को चख लोगे, उस दिन से आपको यीशु मसीह का साथ बात करने में अच्छा लगेगा, इरिटेट नहीं लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। शैतान हमारा जीवन में जो भी समस्या लाता है, वचन से ही हम उसको हरा सकते हैं। मेरे जीवन में भी मैं भी बाइबल को कभी कभी पढ़ता था, लेकिन ना मैंने वचन को जिस दिन रेगुलर पढ़ना शुरू किया, अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी मैं पढ़ रहा था, बोरिंग लग रहा था फिर भी मैं पढ़ रहा था। जिस दिन मैंने वचन को चख लिया, उस दिन के बाद आज तक जिस दिन मैं वचन नहीं पढ़ता हूँ या बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे जीवन में जितना भी समस्या आ रहा था, उसको लड़ने के लिए एक मुझे सामर्थ्य मिल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से लड़ने के लिए मुझे मेरे अंदर एक सामर्थ्य आ गया। जिस दिन मैंने वचन को घोषणा शुरू किया, मैंने डिक्लेयर करना शुरू किया, उस दिन से मेरे जीवन में प्रॉब्लम धीरे 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 हमेशा के लिए हट गया। आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, हम इंसान हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स आता है, समस्या आता है, लेकिन उससे बचने के लिए और उसको हराने के लिए हमें वचन की जरूरत है। और जब तक हमारे अंदर अगर वचन नहीं रहेगा, तो हम कैसे हरा पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकार दिया है कि अपने मुंह से वचन को डिक्लेयर करो और अपने जीवन से जो भी समस्या है, जो भी बीमार है, भगाओ। क्योंकि वचन को ही शैतान डरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा, मैं जितना चमत्कार किया हूं, मैंने जितना बड़ी बड़ी काम किया है, जो भी मैंने मुर्दे को जिलाया है, उससे भी बड़ी बड़ी काम आप करोगे। लेकिन ये होगा कब मेरे प्यारे भाई और बहनों? जब हम वचन को अपने मन में, अपने हृदय में रखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अगर वचन पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, वचन पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में आपको डर लग रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी संगति में रहने के लिए आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हमेशा बाइबल पढ़ो। चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा वचन पढ़ो। क्योंकि वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हर एक रुकी हुई उस रास्ता को खोलता है। आपके जीवन में जो भी बंधन है, वो सारे बंधन वचन से टूट जाएगा, यीशु मसीह का नाम से। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि जो वचन जो है वो हमारा मन्ना है, वो खाने का चीज है।
मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे और आपको बाइबल पढ़ने में सामर्थ्य देंगे, आपकी बोरिंगपन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपको वो सामर्थ्य देंगे स्वर्ग राज्य को भेद को इस संसार में आप खोल सको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस मोबाइल को आप हमेशा देखते रहते हो उससे आपको क्या लाभ होता है? क्या उस मोबाइल में आप जो भी देखते रहते हो क्या उसके माध्यम से आपके जीवन में शांति है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल को अगर नहीं पढ़ेंगे, वचन को अपने जीवन में अगर घोषणा नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के करीब अगर नहीं जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हमारा जीवन में कहाँ से शांति आएगा? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर शांति से अगर रहना है तो वचन आपको शांति दे सकता है, यीशु मसीह ही आपको शांति दे सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है? जब हम यीशु मसीह का करीब आएंगे तो वो हमें शांति देगा, क्योंकि वचन में किस प्रकार लिखा है? इस प्रकार लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। जब हम पास नहीं जाएंगे तो हमें शांति कहां से मिलेगा? यीशु मसीह हमें शांति देना चाहता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के करीब नहीं जाएंगे तो कहां से हमको शांति मिलेगा? मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर शांति से रहना है तो यीशु मसीह के करीब जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा वचन में लगे रहो। अगर मन नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ते रहो, बोरिंग लग रहा है फिर भी पढ़ते रहो। जिस दिन चख लोगे, मैं यीशु मसीह का नाम से मैं बोलता हूं, जिस दिन आप चख लोगे, आपको वचन पढ़े बिना आप नहीं सो पाओगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।